आज हमारे देश में लाखों लोग स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, मेडिकल साइंस, नर्सिंग सब आता है, लेकिन क्या उन्हें यह सिखाया जाता है कि ईमानदारी क्या होती है, सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है? जब बात टैक्स भरने की आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पहले ही टीडीएस के रूप में टैक्स भर दिया होता है तो फर्जी दस्तावेज बनाकर रिफंड लेने में भी पीछे नहीं रहते। और फिर कुछ लोग तो इनकम की फर्जी रियायतें दिखाकर टैक्स रिफंड लेने में माहिर हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये सिर्फ व्यापारी या आम लोग नहीं कि तनख्वाह और सुविधाओं पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। फर्जीवाड़े में माहिर बने ये लोग तर्क देते हैं कि जब नेता करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं, जब भ्रष्टाचार हर जगह है, तो हम क्यों ईमानदारी से टैक्स दें? सरकार एक तरफ इनकम टैक्स लेती है तो दूसरी तरफ जीएसटी। टैक्स की चपेट में हम दब गए हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई यही सोच ले तो देश चलेगा कैसे? सड़क, अस्पताल, स्कूल, सेना और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, ये सब टैक्स से ही चलते हैं। अगर हम ही इसमें सेंध लगाएंगे तो अपने ही घर की नींव कमजोर करेंगे। जो लोग टैक्स रिफंड के चक्कर में खुलेआम टीनेक्स चोरी कर रहे हैं, वह भी इसी करतूत का एक हिस्सा है। और इन टैक्स चोरों को शायद यह भी मालूम नहीं है कि टैक्स चोरी एक गुनाह है और इसके लिए जेल भी हो सकती है, यहां तक कि सरकारी नौकरी भी जा सकती है। यही वजह है कि आज भारत में मॉरल एजुकेशन सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि टैक्स चुराना चालाकी नहीं, चोरी है, कि भ्रष्टाचार सिर्फ दूसरों का न हमारा भी नुकसान करता है और कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को नैतिकता नहीं सिखाएंगे तो हम सिर्फ पढ़े लिखे चतुर लोग बनाएंगे, अच्छे इंसान नहीं। और बिना अच्छे इंसानों के ना देश बचेगा ना लोकतंत्र। यह वीडियो हाल ही में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल दर्शकों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी तक पहुंचाना है। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन पर आरोप लगाने, उन्हें बदनाम करने या व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के लिए नहीं है। सभी उदाहरण केवल समझाने के लिए दिए गए हैं। इनका वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संबंध मानना उचित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि लोग टैक्स चोरी के खतरों को समझें और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी कर जिम्मेदारी पूरी करें। कानून का पालन करना हर एक का कर्तव्य है।